दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो खबर है उसने पूरे देश के बहुजन समाज को खुश कर दिया है। दोस्तों, कोलिजियम सिस्टम का वैसे तो अक्सर लोग विरोध करते रहे हैं कि कोलिजियम खराब है, कोलिजियम से ये होता है वो होता है। तमाम आलोचनाएं कोलिजियम सिस्टम को लेकर की जाती हैं, लेकिन इसी कोलिजियम सिस्टम की आज तारीफ हो रही है। अगर यही कोलिजियम सिस्टम नहीं होता तो B.R. गवई देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते। याद करिए, जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो 2015 में कोलिजियम को ख़त्म करने के लिए एक कानून लाया गया था। हालांकि कोलिजियम को लेकर पक्ष विपक्ष हैं। कोई कोलिजियम को सही मानता है, कोई कोलिजियम को गलत मानता है, लेकिन आज एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी वजह से हर कोई कोलिजियम की तारीफ कर रहा है। इस हेडलाइन को सबसे पहले आप लोग देखिए। CJI संजीव खन्ना ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर जस्टिस B.R. गवई को अगला CJI बनाने की सिफारिश कर दी है। आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मौजूदा CJI संजीव खन्ना हैं, उनका कार्यकाल 13 मई को ख़त्म हो रहा है। जब कार्यकाल ख़त्म होता है तो कानून मंत्रालय उस CJI से पूछता है कि आपका अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। जब कानून मंत्रालय ने संजीव खन्ना से ये पूछा तो तुरंत संजीव खन्ना ने B.R. गवई के नाम की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेज दी। और ये सब हुआ है कोलिजियम सिस्टम की वजह से, क्योंकि संजीव खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे वरिष्ठ जज हैं B.R. गवई साहब। न्यायमूर्ति B.R. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। B.R. गवई साहब दलित समुदाय से आते हैं और कहा जा रहा है कि B.R. गवई देश के दूसरे दलित CJI होंगे, क्योंकि याद करिए KG बालाकृष्णन साहब देश के पहले CJI रह चुके हैं। 2007 से 2010 तक वो देश की सेवा कर चुके हैं और अब देश को दूसरा दलित CJI B.R. गवई के रूप में मिल चुका है। इससे जो बहुजन समाज है खास तौर से वो खुश है। तो B.R. गवई देश के अगले CJI होंगे। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी है कि गवई साहब की प्रोफाइल क्या है। जस्टिस गवई साहब की जो प्रोफाइल है वो जानना बहुत ज़रूरी है। गवई साहब का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। 1985 में कानूनी करियर शुरू किया। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू की। इससे पहले उन्होंने पूर्व एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट जज स्वर्गीय राजा S. भोसले के साथ काम किया। 87 से 90 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 93 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त किए गए। 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। इन्होंने 2005 से 2019 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में सेवा दी। उसके बाद 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और मात्र 6 साल के बाद अब गवई साहब देश के 52वें CJI होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए किस किस बेंच में थे, इन्होंने किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला सुनाया, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। इनका एक महत्वपूर्ण फैसला था नोटबंदी को वैध ठहराना। 2023 में फैसला आया था। गवई ने 2016 की नोटबंदी योजना को 4-1 बहुमत से वैध ठहराते हुए कहा, यह फैसला केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व के बीच परामर्श के बाद लिया गया था। ये आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार 2023 में इन्होंने फैसला दिया। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक
2024 में, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। तो जो बुलडोजर न्याय दे रहे हैं, जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री, उनको लेकर एक फैसला 2024 में, याद होगा आपको, सुनाया गया था कि इस तरह की बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई 2022 में हुई थी, तो इस बेंच में भी गवई साहब थे। बनियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था 2022 में इन्होंने। तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत 2023 में। जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2022 के गोधरा दंगों से संबंधित मामले में नियमित जमानत प्रदान की थी। सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। जस्टिस गवई उस संविधान बेंच का हिस्सा थे जिसने ये निर्णय दिया कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो कुछ फैसलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बहुत सारे इनके फैसले अच्छे माने जाते हैं, जैसे बुलडोज़र पर फैसला, और ये जो तीस्ता सीतलवाड़ को ज़मानत दिया था इन्होंने। बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। अब आगे इनकी जो परीक्षा होगी वो कठिन है। अब जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो लोग मशीन को हटाने की मांग कर रहे हैं, जो लोग बैलेट से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं, वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवई साहब बैलेट की बहाली करेंगे। और आपको बता दें कि कई बार मशीन को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, लेकिन चुनाव आयोग उसका विरोध कर देता है। चुनाव आयोग बार बार कहता है कि भाई मशीनों से निष्पक्ष चुनाव होता है, जल्दी से चुनाव होता है, ये वो दलील दे रहा है। पूरी दुनिया जहां मशीन के खिलाफ आ गई है, वहीं हमारा चुनाव आयोग लगातार मशीन की वकालत कर रहा है। ऐसे में जब BR गवई सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे तो उनसे जाहिर तौर पर बहुजन समाज एक उम्मीद करेगा कि मशीन पर बैन लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए और बैलेट की बहाली हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो खासतौर से बहुजन समाज है, SC ST OBC के जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। किसी को भी मशीन पर यकीन नहीं है, हर कोई बैलेट से चुनाव कराने की बात कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक और याचिका अब लगाई जाएगी मई में, और अगर गवई साहब के पास ये याचिका जाएगी तो इस पर ये कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर गवई साहब ने इस पर कोई बड़ा फैसला सुना दिया तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ना तो संजीव खन्ना और ना ही DY चंद्रचूड़, ये सारे CJI अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं ले पाए हैं। जब भी मशीन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई CJI इस पर सुनवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में उम्मीद की जा रही जब गवई साहब के सामने ये मुद्दा जाएगा तो इसका समाधान, इसका हल तुरंत निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। BR गवई 52वें CJI होंगे। BR गवई से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो मशीन पर बैन करके बैलेट की बहाली कर पाएंगे? आपको BR गवई से कितनी उम्मीदें हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।